नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन रहे हैं या फिर किसी भी संस्था में अगर आप एक टीचर बन रहे हैं, एक अध्यापक के रूप में आप कार्यरत होना चाहते हैं, तो आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 59 जो है फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए ये है। आर्टिकल 59, द प्रोविजंस ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स जो है हमारे 1964 के, शेल अप्लाई मुटेंडिस टू ऑल दी एम्प्लॉय ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन इन एडिशन टू द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट शेल बी एप्लीकेबल टू टीचर्स। जितने भी केंद्रीय विद्यालय के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और अध्यापक हैं, उनके ऊपर ये जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं। आइए शुरू कर देते हैं। पहला रूल है कि जो भी टीचर्स हैं वो अपने बच्चों में और खुद भी जो हमारा मदरलैंड है, जो हमारी मातृभूमि है, उसके प्रति प्यार, हम केयर और प्यार जो है वो शो करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारे लॉ और ऑर्डर हैं, जो हमारे नियम हैं, उनकी हम रेस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे अपने नियमों का। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नियम हैं या फिर स्कूल के जो नियम हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो भी टीचर है वो सभी जितनी भी स्कूल एक्टिविटीज है उनको इस तरीके से करेगा जिससे फीलिंग आए बच्चों के अंदर भाईचारे की, ब्रदरहुड की। चौथा पॉइंट जो है उसमें है कि हम बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण बनेंगे जिससे बच्चों के अंदर प्रमोट टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजियस अमंग हिज पीपल्स। जितने भी हमारे रिलीजन है, जितने भी धर्म है, उनके प्रति हमारी सद्भावना हो। पांचवा पॉइंट है हमारा, नो टीचर शैल बी अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते। किसी को भी हम या तो ओपनली या फिर किसी कैमरे के द्वारा हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं दे सकते, उसके लिए हम प्रमोट नहीं कर सकते। किसी के साथ भी हमारा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है कि हम अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ए टीचर शैल ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। सातवां पॉइंट है हमारा, नो टीचर शैल बी अ मेंबर ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो। आठवां पॉइंट है, एवरी टीचर शैल टेक अ स्टैंड अगेंस्ट अनहेल्दी और बैड कस्टम एंड प्रैक्टिस। अगर आपके समाज में कोई गलत रीति रिवाज चल रहे हैं, कोई गलत काम हो रहा है, तो आपको उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नौवां पॉइंट है, एवरी टीचर शैल कोऑपरेट विद एंड सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ अदर पर्सन। या तो वो खुद कोऑपरेट करे या फिर दूसरों की मदद ले, और ऐसी दूसरों के अंदर वो मोरल, जो हमारी नैतिक भावना होती है, उसको इम्प्रूव करें। मेंटल फिजिकल वेलबींग ऑफ पीपल, आसपास के लोगों के अंदर वो जागरूकता लेके आए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन करा के क्वेश्चन रट गया है। पॉइंट नंबर 10 जो है हमारा वो है, एवरी टीचर शैल बी स्ट्रिक्टली इम्पार्शियल टू हिज रिलेशन विद द पीपल्स। मतलब किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना है। एंड ही शैल बी सिंपैथेटिक एंड हेल्पफुल पर्टिकुलर टू द स्लो लर्नर्स। और जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उनके प्रति हम थोड़े सिंपैथेटिक होने चाहिए। 11वां पॉइंट है हमारा, एवरी टीचर शैल बी अ लर्नर थ्रू आउट हिज लाइफ। एक टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए जिससे उसकी भी नॉलेज बनी रहे और वो अपने बच्चों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखता रहे। पॉइंट नंबर 12 जो है, एवरी टीचर शैल रिगार्ड ईच इंडिविजुअल पीपल एज कैपेबल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट एंड ऑफ टेकिंग हिज ड्यू प्लेस इन सोसाइटी। सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सारे इंडिविजुअल जो हैं, उनका जो यूनिक डेवलपमेंट होता है। हर एक बच्चा, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है आपकी क्लास में। कोई बच्चा किसी फील्ड में थोड़ा तेज होता है, जो कोई दूसरी फील्ड में तेज होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को बोल दें कि तू नालायक है, ठीक है। तो हर एक बच्चे के डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। जो 13वां पॉइंट है वो है, एवरी टीचर शैल बी टेम्परेट एंड सोबर इन हिज हैबिट्स। ही शैल अवॉइड स्मोकिंग, चीविंग और बिटर लिव्स। हाँ जी, ना तो हमें स्कूल के अंदर स्मोकिंग करनी है, ना ही हमें ये
बीटल लीव्स होते हैं, सुपारी नहीं चबानी है हमें, और कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल हैबिट हमें स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के सामने नहीं करनी है। 14वां पॉइंट है हमारा, एवरी टीचर शैल हैव एग्जाम्पलरी मॉरल कैरेक्टर। दूसरों को हमारा नेचर पसंद आए, हमारा जो कैरेक्टर है उससे देख के बच्चे सीखें। एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। ही इज डीलिंग विद द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स इन द विद्यालय और आउटसाइड। तो जो अपोजिट सेक्स है, अगर आप मेल टीचर हैं तो फीमेल टीचर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और अगर आप एक फीमेल टीचर हैं तो आप मेल टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी गरिमा बनाए रखें। 15वां पॉइंट जो है वो कहता है, एवरी टीचर शैल टेक प्राइड इन हिज कॉलिंग एंड ट्राई टू प्रमोट द डिग्निटी एंड सॉलिडिटी ऑफ हिज प्रोफेशन। अपनी जो हमारा जो प्रोफेशन है उसकी वो गरिमा बनाए रखें और एकजुटता को बढ़ावा देना है। जो 16वां पॉइंट है वो है, एवरी टीचर शैल बी एन एडवोकेट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। जो हमारे थॉट हैं और एक्सप्रेशंस है उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो साइंटिफिक टेम्पर होता है कि किसी भी अंधविश्वास में हम ध्यान ना दें, उसका डेवलपमेंट हमें बच्चों में भी करना है, हिमसेल्फ एंड हिज स्टूडेंट्स। 17वां पॉइंट जो है वो कहता है, नो टीचर शैल इंडल्ज इन और एनकरेज एनी फॉर्म ऑफ माइल प्रैक्टिस कनेक्टेड विद एग्जामिनेशन और अदर स्कूल एक्टिविटीज़। कोई भी ऐसे काम में आपको नहीं पढ़ना है जिसकी वजह से जो स्कूल में जैसे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें किसी भी बच्चे को नकल नहीं करानी है, या फिर किसी बच्चे से पैसे लेके उसको पास नहीं करना है। ऐसी कोई भी माइल प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है स्कूल के, वो किसी के भी द्वारा लीक नहीं करने हैं। जो दस्तावेज हैं स्कूल के, जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो किसी को नहीं बताना है। अगर आपको कोई खबर मिल जाती है तो उसको फैलाना नहीं है। 19वां पॉइंट हमारा कहता है कि कोई भी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, कोई भी बिजनेस वो नहीं करेगा। 20वां पॉइंट है हमारा कहता है कि एवरी टीचर शैल बी क्लीन एंड ट्रिम। जितने भी हमारे टीचर हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि बच्चे भी उन्हें देख के साफ सुथरे होके वेल ड्रेस्ड होके यूनिफॉर्म में आए। टीचर्स जो हैं वो बच्चों के बीच हंसी का पात्र ना बने, मजाक का पात्र ना बने। हिज ड्रेस शैल बी नीट एंड डिग्निफाइड। और उसकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उसको देख के अट्रैक्ट होते हों या फिर बहुत भड़कीला रंग पहन के ना जाए। 21वां पॉइंट हमारा कहता है, एवरी टीचर शैल बी पंक्चुअल इन अटेंडेंस। आपको पंक्चुअल होना है, ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेनी है जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी गलत असर पड़े। ही शैल रियलाइज दैट ही इज अ मेंबर ऑफ टीम एंड डेवलपिंग कोऑपरेट लाइफ इन द स्कूल। एक टीम की भावना होनी चाहिए टीचर के अंदर। एवरी टीचर शैल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ विद्यालय एंड शो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, मतलब जो हमारी चेयर है, उसका सम्मान करना है हमें। उनके साथ कोई भी हमें बहस नहीं करनी है। तो ये हमारे 22 पॉइंट हैं। अगले जो पॉइंट्स है उसको भी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा दस्तावेज अगर हम एक ही वीडियो में करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा और कोई भी वीडियो को पूरी नहीं देखेगा। और अगर आप ये यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते तो आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स लिख के गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इस पूरे दस्तावेज को आप पढ़ सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।